हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को बताएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस का भाग 3। और ये तीसरा भाग है और ये एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग अपने दृष्टिवादी दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए और उन्हें भी पढ़ने का अवसर मिले। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1796 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार बची एक नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। या ऐसे समझ सकते हो, वह छोटी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे अगर हम 1796 1796 है ना, इसमें से घटा दें तो शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1796, ठीक है, इसका राइट हैंड से दो दो के पेयर बनाएंगे। 96 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर और लेफ्ट पर बन जाएगा 17 का। इनको भी हम स्क्वायर रूट की जो भाग विधि होती है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, उसी से सॉल्व करेंगे जैसा हमने इससे पिछली वाली वीडियो में करवाया है। अगर वो वाली समझ में आ गई ना तो ये वाली भी आ जाएगी। 1796 में राइट हैंड पर 96 का पेयर बन गया और लेफ्ट हैंड पर 17 का पेयर बन गया, क्योंकि दो दो के पेयर बनते हैं राइट से। तो 96 है राइट पर, 17 है लेफ्ट पर। तो एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर 17 या 17 से कम आए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो 5 का हो जाएगा मोर देन 17। तो 4 से ही करना है, चार चार से ही भाग देंगे, 4 को ही भागफल में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि डिवीजर भी 4, कोसेंट भी 4। तो 4 4 या 16 को लिख लेंगे कहाँ, 17 के नीचे। अब 17 में से 16 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट रिमाइंडर 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 से ही भाग किया, 4 को भागफल में लिखा। अब जो 4 चौक 16 को लिख लिया 17 के नीचे, 17 में से 16 को घटाया तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, 1 के आगे, क्योंकि हमारा पहले अगला पेयर क्या था, ऊपर 1796 था ना, तो उसमें 96 था राइट हैंड पर, तो 96 उतार लेंगे 1 के राइट हैंड पर, तो ये 196 हो जाएंगे। और जो भागफल में 4 था, ठीक है, हमने भाग भी किया था 4 से, भागफल में भी 4 ही था, तो 4 का डबल करके भागफल वाले कोसेंट वाले 4 का डबल करके कहीं 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब 8 के आगे एक नंबर लगाना है, लाना कितना है 196। तो 8 के आगे 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 की 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर लगाई जाती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसकी जो नई नंबर बनती है। 8 के आगे 2 लगाएंगे ना, तो 82 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 इंटू 2 ये हो जाएंगे 164। हम देख रहे हैं 164 हैं, जो लाना हमें कितना है 196। ये हमारे 196 के 6 से कम है। कितना है हमारा 196 है ऊपर, और हमें मतलब हमारा मल्टीप्लाई करके 82 टू इंटू टू है 164, तो 164 हमारे अभी भी कम है। तो हम 8 के आगे 3 लगाएंगे तो ये 83 की 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 249। तो हम देख रहे हैं अगर 2 लगा रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं, 8 के आगे 2 लगाने से मिल रहा है 164, जो कि हमारे लेस देन है किससे, 196 से। ठीक है, लेस देन है। और 3 लगा रहे हैं तो 249, जो कि मोर देन है। ठीक है, तो हमने कहा था जोड़ने वाली सिचुएशन, अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन होता कम इसमें क्या जोड़ें, तो हम मोर देन वाली स्टेप में जाते हैं, लेकिन हमें दो स्टेप मिलती हैं, एक स्टेप से कम बैठेगा लेस देन, और एक स्टेप से मोर देन, लगातार दो स्टेप। तो हमें 2 लगाया तो कम बैठ रहा, 3 लगाने से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे घटाने वाले क्वेश्चन में कम लगाएंगे, तो यानी कि 8 के आगे 2 ही लगाएंगे, 3 लगाने से ज़्यादा हो रहा है। तो 8 के आगे 2 लगाए तो 82 गुणा 2, तो ये 164 होगा। 164 को कहाँ लिखना है, 196 के नीचे। तो 8 के आगे 2 लगाए, 82 इंटू टू 164, 164 को कहाँ लिखना है 196 के नीचे। तो 196 में से 164 को कर देंगे अब हम सब्ट्रैक्ट, तो वी विल गेट रिमाइंडर कितने 32। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 32। और अब आप कह सकते हो कि अगर हम 1796 1796 में से 32 यानी कि 32 को अगर घटा दें तो इस प्रकार बची एक नई संख्या पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। और यहाँ पे एक हिंट और मिल जाता है, ऊपर हमने 4 लगाया था ना भागफल में, अब 4 ही उधर था। तो क्या है, जो हमने 8 के राइट हैंड पर 2 लगाया, उसी 2 को हम 2 को कहाँ लगा देंगे 4 के राइट हैंड पर, तो ये 42। तो 1796 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो जो बचेगी संख्या वो किसका बनेगी, 42 का स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अब वैसे आंसर हमारा क्या हो गया, 32 हो गया। जो शेष बचते हैं रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितने बचे थे, 32 बचे थे, तो 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
क्योंकि यही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें से 32 को घटा दें, जो दी हुई संख्या थी 1796 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस प्रकार बची रिमेनिंग नंबर है वो क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है एक हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है 3925 में से कम क्या घटाएं कि इस प्रकार बची एक नई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यह 3925 है, ठीक है। इसमें से हमें एक नंबर घटानी है और वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे अगर हम इसमें से घटा दें तो इस प्रकार बची एक नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। या ऐसे कह सकते हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे अगर हम 3925 यानी कि 3925 में से घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस प्रकार बची शेष संख्या या नई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 3925 है, इसमें राइट हैंड से पेयरिंग करेंगे। 25 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर, और जो 39 का बन जाएगा कहाँ, लेफ्ट हैंड पर। तो हम लेफ्ट हैंड से करते हैं, एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर 39 या 39 से कम आए। तो 6 का करेंगे तो 6 छंग 36, 7 का करेंगे तो ये 49, तो ये मोर देन हो जाएगा। तो 7 का 49 मोर देन वाला नहीं लेना है, हमें 6 का लेना है। तो 6 का स्क्वायर 36 को 39 के नीचे लिख देंगे, 39 में से 36 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट रिमाइंडर 3, ठीक है। और हमने 6 से ही डिवाइड किया था, 6 को ही भागफल में लिखा था, ठीक है। यानी कि डिवीजन भी 6, कोसेंट भी 6। अब 6 का डबल करके हम कहीं लिख लेंगे 12, ठीक है। और इधर हमारे कितने आए थे, हमने 6 से 36 लिखे थे ना 39 के नीचे, तो 3 रिमाइंडर बचे थे। 3 के राइट हैंड पर हम उतार लेंगे कौन सा पेयर, जो उधर अगला पेयर था हमारा 3925 था ना, तो 25 हमारा बचा था, 25 उतार लेंगे तो ये 325 हो जाएंगे, है नहीं। 3 के राइट हैंड पर हमने 25 उतार लिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 325। और हमने 6 का भागफल वाले 6 का डबल करके 12 लिख लिया। अब हमें 12 के आगे नंबर लगाना है, लाना कितना है 325। तो 12 के आगे अगर हम एक लगाएंगे पहले तो ये 121 हो जाएंगे, 121 गुणा 1 तो 121 ही रहेंगे। 12 के आगे 2 लगाएंगे तो 122 गुणा 2, क्योंकि 12 के आगे 2 लगाएंगे तो 122 बन जाएगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 244 हो जाएगा, जो कि 325 से कम है, लेस देन है, ठीक है। अब हम 12 के आगे 3 लगाएंगे तो 123, और 123 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कितने हो जाएंगे, 369, 369, जो कि मोर देन। तो हमने अगर 2 लगाया तो लेस देन वाली सिचुएशन है, 3 लगाया तो मोर देन। तो हमने कहा अगर जोड़ने वाला क्वेश्चन होता क्या जोड़ें, छोटी से छोटी नंबर, लीस्ट नंबर जोड़ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, नंबर लीस्ट नंबर ऐड करने के लिए बोलता तो क्या करते हैं यहाँ पे मोर देन, लेकिन यहाँ पे बोला क्या छोटी से छोटी या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से कम बैठेगा, 3 से ज़्यादा, तो 2 लगाएंगे। 120 सॉरी, तो मतलब 12 के आगे 2 लगाए तो ये 122 हो जाएंगे ना, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 गुणा 2, 244, 244 को कहाँ लिखना है, 325 के नीचे। तो 325 के नीचे 244 लिखे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 325 में से अगर आप 244 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो आप कितने मिलेंगे आपको, 81 मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मिल जाएंगे, 81। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वी विल गेट रिमाइंडर 81। तो अगर हम 3925 में से 81 3925 में से अगर हम 81 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस प्रकार बची रिमेनिंग नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। और यहाँ पे एक हिंट और मिल रहा है, किसका बनेगी, हमने ऊपर 6 लगाया था, 6 से ही डिवाइड किया था, 6 को ही कॉन्सेंट में लिखा था। तो हमने जो इधर 12 के आगे 2 लगाया है तो इसी 2 को हम उधर 6 के राइट हैंड पर, यानी कि ये 62 का, तो ये 62 का स्क्वायर बनेगा, ये बचेगा। अगर हम 3925 यानी कि 3925 में से हम 81 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस प्रकार बची जो नंबर होगी वो स्क्वायर किसका बनेगी, 62 का बनेगी। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे पूछा है, उसने ये पूछा था कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए इसमें से, तो वो आंसर हमारा क्या होगा, 81 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम था, और इससे पहले वाले पार्ट का भी सेम था। उसमें क्या है, मोर देन वाली लिमिट लगाना है, इसमें क्या है, लेस देन लिमिट लगाना है। हमें 2 स्टेप मिलती हैं, एक स्टेप लगाएंगे तो कम बैठेगा, दूसरी स्टेप लगाएंगे तो ज़्यादा। तो अगर जोड़ने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, क्या जोड़ा जाए कम से कम, लिस्ट ऐड करने के लिए बोले तो मोर देन वाली स्टेप, लिस्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो लेस देन वाली स्टेप। तो अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कोचिंग क्लासेस में आके हमसे पूछ सकते हो, और जो लोग कोचिंग क्लासेस में नहीं आ पाते हैं किसी भी एनी टाइप ऑफ रीजन, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में या दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में
पूछ सकते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, दिव्यांग स्टडी की तरफ से मैथमेटिक्स की क्लास 8 जुलाई 2021 से शुरू होने जा रही है। तो इसमें हम आपको बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी के साथ, विद एक्सेसिबिलिटी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो अगर आपको इस क्लास के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग 6396903649 63 96903649 इस पर कॉल कर सकते हो। 63 96903649। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।